हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। अगर आप महाराष्ट्र जुडिशरी टारगेट करने का सोच रहे हैं या आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र में जज बन सकते हैं, तो क्या क्या इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्राइटेरिया है इस एग्जाम के लिए, तो पहले हम पता करते हैं कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जाम के लिए। तो मिनिमम एज जो है वो है 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि अगर आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हो तो 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो चेंज हो जाती है, 40 ईयर्स तक भी जाती है। और अगर मिनिस्टरियल जॉब कर रहे हैं तो एज आपकी 50 ईयर्स तक की भी उन्होंने बढ़ा रखी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 है। इसके अलावा आपकी एज जो है वो अलग अलग हो सकती है। दूसरा, अगर आपके पास डिग्री की जब हम बात करते हैं तो लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स के लिए होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 आपके कटेंगे अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया है तो। इसके अलावा जो मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है। यहाँ पर 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे, दोनों का इंडिविजुअल जो है 100 मार्क्स का होता है। टोटल मेंस एग्जामिनेशन आपका 200 के लिए होता है। एंड अगर आप चाहे तो इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हैं या मराठी में एग्जाम लिख सकते हैं। मराठी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप अपना पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेट में जब आप ट्रायल कोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो वर्किंग लैंग्वेज होती है वो मराठी में आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आप सीख सकते हैं, तो आपको जरूर महाराष्ट्र के लिए एग्जाम देना चाहिए। आप अगर महाराष्ट्र के आसपास के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र में चाहते हैं आप जुडिशियल ऑफिसर बनना, तो आप एग्जाम के लिए नहीं लेकिन वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पर अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं या जो वहां पर आपके पास फरियादी आएंगे वो सबकी लैंग्वेज जो है वो अधिकतर आपको मराठी देखने के लिए मिलेगी। बट एग्जाम के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है आपका, उसके क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, तो जब आपका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो प्रिलिमिनरी के लिए हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स देखते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप देखोगे या कंपेयर करोगे दूसरे किसी स्टेट से, तो सीपीसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आईपीसी जो कि भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, लिमिटेशन एक्ट, महाराष्ट्र ट्रेड कंट्रोल एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। बीएनएसएस आपको यहाँ पर ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकल एक्ट भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक महाराष्ट्र रेन कंट्रोल एक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट यहाँ का सिलेबस नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट्स आप बाकी किसी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, वही स्टेट जो है आपको वही सारे सब्जेक्ट जो है आपको महाराष्ट्र स्टेट के लिए देखने को मिलते हैं। जब हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो मेंस में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला आपका सिविल है और दूसरा हम क्रिमिनल और ऐसे राइटिंग के लिए मानते हैं। तो पहला जो सिविल का पेपर है उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो पेपर 2 है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सीआरपीसी आपसे पूछा जाएगा, आईपीसी आपसे पूछा जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 आपको देखने को मिलेगा, एविडेंस एक्ट और ऐसे आपको देखने को मिलेगा जो कि 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। यहाँ पर सोशल इशू पर भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर यहाँ पर नहीं है। आप चाहे तो अपना लैंग्वेज का जो है मीडियम इंग्लिश रख सकते हैं या मराठी में आप पेपर लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस देखोगे तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन्हीं से अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो प्री की अगर अपन बात करें या मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी जो है, ये आपको बार बार यहाँ पर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है इन्हीं सब्जेक्ट से ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स
और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है आपको मेंस में लिखने के लिए आता है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको बाकी किसी अदर स्टेट में आप ना पढ़ते हो, लेकिन अगर आप दूसरे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप एडीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं या इसी तरीके के दूसरे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जो है ये आपके सिलेबस में रहा होगा। तो महाराष्ट्र में 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री 100 मार्क्स का है, मेंस जो है आपका 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स के एग्जाम में, और उसके बाद आप फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र के आसपास नेबरिंग स्टेट में रहते हैं और आपके लिए मराठी सीखना उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जरूर महाराष्ट्र एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून विथ अस।